बोलिए भारत माता की। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए और अपने मुट्ठियों को भींचते हुए बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत सुंदर बच्चों, आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक दिवस, और वो ऐतिहासिक दिवस इस बात से है कि वो हम सब बालिकाओं का एक तरीके से शक्ति का दिवस है। ऐसे इस दिवस पर यहाँ इस मंच पर उपस्थित हैं जिनको थोड़ी देर पहले आपने सुना, जिन्होंने हम सब के मध्य में एक विषय रखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में हो, चाहे अपने मुख्यमंत्री धामी जी के रूप में हो, दोनों ही ताकतों ने बालिका की ताकत, महिलाओं की ताकत को बढ़ाने का काम किया है। और ये ताकत 35% का आरक्षण देने से लेकर 30% का राज्य सेवा में आरक्षण देने से लेकर ये बातें आपके मध्य में जिन्होंने रखी है, ऐसे सम्मानित हमारे जिले के अध्यक्ष श्री प्रताप बिष्ट जी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, जिनको हम सब लोगों ने सुना। यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती बेला तोलिया जी, जिले के महामंत्री के रूप में श्री रंजन बरगली जी, श्री नवीन भट्ट जी, जिला महामंत्री अनुसूचित मोर्चे के श्री रविंद्र बाली जी, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा श्री वीरेंद्र जायसवाल जी, जिला सोशल मीडिया संयोजक श्री संजय पांडे जी, हमारे मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे के श्री दिनेश सागर जी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री चंद्र प्रकाश जोशी जी, जिला मीडिया प्रभारी श्री भुवन भट्ट जी और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती सुधा जोशी जी। और इस कार्यक्रम का, जिनको हमने बहुत कम समय में इस बात की सूचना दी कि आपने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारी बालिकाओं के मध्य में और खासकर राजकीय इंटर कॉलेज हल्द्वानी की बालिकाओं के साथ में करना है, जिन्होंने इस कार्य का बेड़ा भी उठाया और सफलतम रूप से इस कार्य को करने का काम किया। यहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी जी और कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन करी संचालक महोदया और विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और यहाँ की इस कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने वाले सभी हमारी यहाँ पर बैठी हमारी बालिकाएं, आप सभी को मैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ। और जिस प्रकार से मेरा आगमन हुआ और आगमन के साथ में जितनी ऊर्जा आप लोगों से यहाँ से प्राप्त हुई, वह शब्दों के माध्यम से कह पाना मेरे लिए भी संभव नहीं। वाकई इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा जब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से गर्व महसूस होता है कि हम स्वयं को सम्मान देना सीख दें। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सर्वप्रथम तो मैं 2 शब्दों में या 2-3 लाइनों के शब्दों के रूप में मैं ये व्यक्त करूंगी कि किस प्रकार से ईश्वर ने बालिकाओं को आशीर्वाद दिया है। कहते हैं बेटी हर किसी के नसीब में नहीं होती, बेटी हर किसी के नसीब में नहीं होती, जो घर भगवान को सबसे ज्यादा पसंद होता है सिर्फ वही होती। तो ये ईश्वर की ताकत आपके साथ में है कि बेटियां हर किसी के घर पे नहीं होती। जिसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, केवल बेटी की उत्पत्ति वही होती है। तो आप उस ताकत से, उस ईश्वर की प्रदत्त शक्ति से आप संपूर्ण हैं, बशर्ते कि हम उसे पहचानने का काम करें। मैं यहाँ आज इस मंच के माध्यम से आप सबसे यह अनुरोध करूंगी कि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता ने आपको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया
और प्रेरित करने के साथ में आपको पढ़ने लिखने के लिए आपकी सारी व्यवस्थाएं बनाई। और निश्चित रूप से उनका सपना होगा कि आप पढ़े लिख कर सक्षम बने। मैं उन अभिभावकों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने ये संकल्प लिया और इस विद्यालय में अपनी बच्चियों को भेजने का काम किया। अब इन बच्चियों की जिम्मेदारी है कि हम अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। जो माँ ने देखा उससे बेहतरीन जीवन आप देखें। जो माँ का अनुभव रहा उस अनुभव से सीखते हुए हम बेहतरीन काम करें और बेहतरीन काम करते हुए हम समाज को हम क्या दे सकते हैं वह भी जरूर विचार करें। मेरा मानना है कि हर बालिका या बालक का जन्म सबसे पहले मनुष्य के रूप में होता है और धीरे धीरे वो बेटा और बेटी के रूप में हमारे वैचारिक रूप से परिवर्तन होता है। और जब वो वैचारिक रूप से परिवर्तन होता है तो फिर धीरे धीरे जो समाज का भाव है वो कहीं ना कहीं भेदभाव के दृष्टिकोण से फिर गुजरता चला जाता है। यहाँ बैठे अभिभावक हूँ, यहाँ बैठी बालिकाएं, मैं बहुत गहरी बात कहने जा रही हूँ। वह बात यह है कि जन्म मेरा मनुष्य के रूप में हुआ। जब पैदा हुई तो समाज ने मुझे बेटा या बेटी में बांट दिया और जब बेटा और बेटी में बांट दिया तो मेरी क्षमताओं पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया, मेरे सपनों पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बेटे के लिए ये सोचा कि बेटा भी पढ़ लिख लेगा, उसका पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, उसका आगे चलकर उसने हमको भी देखना है, आगे चलकर उसका विवाह होना है, परिवार भी देखना है और आगे चलकर उसने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी करना है। ऐसे विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों से लबरेज करते हुए उसके साथ में उम्मीदें बांधते हुए और उसके लिए हर सुनहरा अवसर देने का काम अभिभावक करते हैं। और ठीक बेटी के पक्ष में यदि हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अभिभावक ये सोचते हैं कि बेटी पढ़ लिख ले ताकि विवाह में दिक्कत ना आए, बेटी पढ़ लिख ले ताकि कोई इसमें मीन मेख ना निकाले, बेटी पढ़ लिख ले तो कल को विवाह हो जाएगा, हमें तो नहीं देखना है लेकिन कम से कम अनपढ़ नहीं रहेगी। बेटी पढ़ लिख ले तो आगे चलकर उसने वैसे भी आर्थिक रूप से निर्भर अपने पति पर रहना है। मुझे लगता है कि इस सोच में बहुत बड़ी खोट है। मुझे लगता है कि हमको अब इस सोच को बदलना चाहिए और ये सोच अभिभावक बदले ना बदले, आज आप इस उम्र में है कि आप इस सोच को खत्म कर सकती हैं। सोच ये होना चाहिए कि जब हमारा जन्म मानव के रूप में हुआ है तो जिस प्रकार से एक बेटा अपने लिए सारी जिम्मेदारी लेने के लिए संकल्पबद्ध है और आगे चलकर उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान और समाज या अपने दायित्वों का निर्वहन स्वयं करने के लिए वो अपने आप को सक्षम बनाता है, तो मुझे लगता है कि बेटियों को भी इसी दृष्टिकोण से काम करना चाहिए कि मेरे हिस्से की रोटी, मेरे हिस्से का मकान, मेरे हिस्से के वस्त्र मैं स्वयं वहन करूं। मुझ में क्या कमी है भाई? ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं क्यों दूसरों पर निर्भर रहूं? क्यों मैं ये सोचूं कि भाई मेरा विवाह होगा तो उसके बाद में वह पुरुष मेरी आर्थिकी की जिम्मेदारी लेगा? क्यों? मुझे लगता है कि माँ बाप ने जब हमको पढ़ा लिखा दिया है या पढ़ा लिखा रहे हैं तो ये जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिए कि ईश्वर ने जब मुझे भेजा है तो कम से कम मैं स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से यदि मुझे जीना है तो अपने लिए रोटी, कपड़ा, मकान की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है, न कि किसी दूसरे की।